ऑनलाइन स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है, जिसकी वजह से अगर हम ऑफलाइन भी ना पढ़ पाए तो भी ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा नंबर आ सके और हम अपनी किसी भी परीक्षा को निकाल सके। तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। जैसे कि देखो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो स्कूल कॉलेज होता है उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, या तो सीधे तौर पर मैं ये कहूँ कि ऑफलाइन स्टडी ऑनलाइन से बेहतर नहीं है। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और जिन बच्चों ने क्लास 10th और 12th का दिया होगा एग्जाम, उन्हें तो और भी ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि यार ऑनलाइन पढ़ाई करने का, ऑनलाइन ही बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का, क्योंकि इसी से तो इतने अच्छे नंबर आए हैं मेरे पढ़ करके। लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है। उन्हें ऑफलाइन पसंद होता है। तो अगर आपको ऑफलाइन पसंद है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना है और आप पढ़ नहीं पा रहे, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, मैं आप लोग को बताती हूँ ना। ऑनलाइन स्टडी करने का बेस्ट वे, जितनी चीज़ें बताऊंगी वो सारी चीज़ों को फॉलो कर लेना। ऑनलाइन पढ़ाई करके भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। देखो, कहीं ना कहीं हमारी जो ऑफलाइन बैचेस होती हैं उनमें हम उतनी सारी चीजें नहीं प्रोवाइड की जा सकती। कई बार तो ऐसा होता है कि ऑफलाइन में हमारा सिलेबस तक टीचर नहीं पूरा करवा पाते। वहीं पे अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो सिलेबस पूरा करवा देंगे, वन शॉट वीडियोस को ला देंगे, महा मैराथन चला देंगे, एक एक चैप्टर के अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी सारे प्रश्नों को करवा दिया जाता है। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में ना कोई टेस्ट, ना कोई चीज़ें, बहुत कम ही स्कूलों में हो पाता है। ऑनलाइन में लगातार टेस्ट पे टेस्ट और बहुत सारी अच्छी चीज़ें। तो यही कारण है कि बच्चे ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन को पसंद कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात कहूँ तो चूज राइट प्लेटफॉर्म। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो उसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी एप्लीकेशन से पढ़ाई कर सकते हो, जैसे समझ लो कोई भी चैनल है, अगर उसका कोई ऐप है एप्लीकेशन का, तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हो। उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, PDF नोट्स, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले तो ये चूज करो कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। प्लेटफॉर्म में जैसे आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, गूगल के प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, AI जेमिनी टूल है, उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मतलब अगर हम यूट्यूब की बात करें तो उसमें एक एक करके पूरी प्लेलिस्ट बनी रहती है सारी वीडियोज़ की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर गूगल पर जाओगे तो आपको वेबसाइटें मिल जाएंगी, उस वेबसाइट पर आप लोग को नोट्स, PDF सारी चीजें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये चूज कर लो कि आपको पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि मैं कई बार बताती हूँ कि अगर रास्ते का ही नहीं पता तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। पहले प्लेटफॉर्म को तो चूज करो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और चैनल से पढ़ाई कर रहे होते हैं और कोई टीचर नए आ गए, हमें पसंद नहीं आए तो हम दूसरे चैनल पर चले जाते हैं। ऐसा करने की वजह से क्या होता है, एक बार यहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, एक बार इनसे, एक बार उनसे, हमारा कुछ नहीं पूरा हो पाता ऑनलाइन में। तो ये आपकी गलती है। अगर आप एक ही लोग को पकड़ के सारी चीज़ों को देख लो ना, तो ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले देखो, आप चूज कर लो। जैसे प्लेटफॉर्म में मान लो आप यूट्यूब को चूज कर सकते हो कि हम ना दीदी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप गूगल को चूज कर सकते हो, आप किसी ऐप से पढ़ाई को कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है, और भी चीजें हो सकती हैं। सेकंड बात की जाए तो अपने लक्ष्य को तय करो। ऑनलाइन पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा चुनौती वाला काम हो सकता है, खासकर उस कंडीशन में जब आपके पास कोई गोल, कोई लक्ष्य ही ना हो। पहले तो लक्ष्य निर्धारित करो कि हाँ, हमें इतने % मार्क्स लाने हैं। सपोज दैट आपको 90% मार्क्स लाने हैं, तो पहले तो लक्ष्य निर्धारित है ना। तो जब आपका इतना निर्धारित रहेगा तो आप भटकोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें इतने नंबर लाने हैं और हम यहाँ वहाँ करेंगे तो ऐसे तो हमारा खराब हो जाएगा पढ़ाई। तो आपको जब आपका
डिसाइड रहेगा। जब आपका गोल डिसाइड रहेगा तो उस कंडीशन में आप भटकोगे ही नहीं, ऑनलाइन भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तीसरी बात की जाए तो अनुशासन को बनाए रखे। अरे भाई, ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं बेटा, एक दो नहीं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। ऑनलाइन पढ़ाई करने गए, पता चला कोई नोटिफिकेशन आ गया, पता चला लाइव क्लास चल रहा है, बच्चे उसमें चैटिंग कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए गए, आप कमेंट पढ़ने लग जाओ, बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपनी अनुशासन को बनाए रखना पड़ेगा। इन डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों से दूर रहना है बिल्कुल भी। ये कैसे हो पाएगा? जैसे कि मान लो आप नोटिफिकेशन को बंद कर दो, पढ़ाई कर रहे हो, नोटिफिकेशन उस समय नहीं आएगा, वो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद नोटिफिकेशन को देख लेना। लाइव चैटिंग चल रही है, आपको चैटिंग से क्या ही मतलब, टीचर पढ़ा रहे हैं, खुद से अनुशासन अंदर से लाओ, सेल्फ डिसिप्लिन लाओ। दूसरे के डिसिप्लिन पे क्या करोगे? चैटिंग चल रही होगी, आपको भी अच्छा लगेगा, अगर अकेले रहोगे, कोई फ्रेंड नहीं रहेगा तो लगे जाओगे उसमें आप भी चैटिंग करने, पता चला लेक्चर ऊपर से खत्म हो गया, आप नीचे उसमें बात ही किए जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, इन सभी डिस्ट्रैक्शन से बच करके रखो। चौथी बात की जाए तो समय का प्रबंधन करो। कई बार होता है कि मान लो YouTube चैनल वाले ने, मतलब टीचर ने हमें 4 से 5 घंटे के लेक्चर को प्रोवाइड कर दिया, बट हम क्या है उसी एक लेक्चर को 3 से 4 दिन में नहीं देख पाते। और क्या होता है कि हम उसी एक लेक्चर को जब तक 3-4 दिन में एक लेक्चर देखेंगे तब तक 3-4 लेक्चर और आ जाते हैं, तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। क्यों? आप एक ही को नहीं पूरा कर पाए, दूसरे को कहाँ से करोगे? एकदम डिसाइड कर लो कि चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बात तो यहाँ पे ऑनलाइन की जा रही है। मान लो एकदम गांठ बांध करके रख लो कि 6 बजे से 9 बजे तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इसमें 3 घंटे का लेक्चर होगा, इसमें 3 आवर्स के हमारे लेक्चर होंगे, तो वो आप कंप्लीट कर ही लोगे इतने बजे तक। नहीं डिसाइड के रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं भी आप लोग को डेली वीडियोस को प्रोवाइड करती हूँ, उसका भी एक नियम कानून है, अगर नहीं रहे तो क्या ये चीजें हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। देखो लाइट थोड़ी सी चली गई है, बट इन सभी चीजों को दूर करते हुए हम केवल अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और मैं आप लोग को पढ़ाना जारी रखूंगी। एक्चुअली देखो बात ये है कि इधर किसी का लाइट बिगड़ गया है, उसकी वजह से दिन भर में एक बार लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, कल तो पूरे दिन लाइट नहीं थी, तो इसी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगले 5वें वाले को हम देखें तो वो है सक्रिय रूप से सीखें। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए जब बच्चे आते हैं ना, वो सक्रिय नहीं रहते। देखो लाइट आ गई, बिल्कुल सही बात पर, वो बच्चे सक्रिय नहीं रहते। वो क्या करेंगे? सक्रिय का मतलब बेटा एक्टिव होता है, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। क्या होता है? बच्चे एक्टिव रहेंगे ही नहीं। प्लेलिस्ट बना है 60 वीडियो का, 30 से 40 देखा, उसके बाद नहीं देखा। वैसे ही ऑफलाइन में भी करते हैं, 3 महीने क्लास चली तो 2 महीने गए, 1 महीने नहीं गए। देखो कंटिन्यूअसिटी को बनाए रखना वो बहुत जरूरी है, लगातार पढ़ाई करना, सक्रियता से पढ़ो, वरना ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो कहीं पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर ऑनलाइन में भी आपके डेली शाम 7 बजे लेक्चर आ रहे हैं तो डेली देखो। क्या होता है कि ऑनलाइन में अपने ऊपर हो जाता है ना कि पढ़ो या ना पढ़ो, इसीलिए बच्चे मतलब एक्टिवेट नहीं होते। लेकिन अगर आप एक्टिवेट नहीं हुए तो ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पाओगे। गार्ड बंद करके रख लो कि अगर इतने बच्चे लेक्चर आ रहा है तो हमें देखना ही है। इसके बाद 6वीं बात की जाए तो सूचनाओं को बंद करो। सूचनाओं को बंद करने का देखो सीधा सा मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, क्योंकि जब पढ़ने जाओगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय, मान लो आपका नाम रोहित है, हाय रोहित कैसे हो, आपके फ्रेंड का आ गया। सपोज दैट आपके फ्रेंड का नाम सोहित है, वो बोलेगा हाय रोहित कैसे हो, फिर आप बोलोगे हेलो सोहित मैं अच्छा हूँ, क्या कर रहा है बे, और फिर आप बोलोगे पढ़ रहा हूँ, तू क्या कर रहा है। तो ऐसे ऐसे चीजें चलती रह जाएंगी, तो ऐसा आपको नहीं करना। सूचनाओं को बंद कर दो ताकि क्या हो कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाओ। 7वीं बात की जाए तो सोशल मीडिया से बचो।
अगर समझ जाओ सोशल मीडिया से अगर आप जुड़ गए, पढ़ने के लिए आए हो तो केवल पढ़ाई करो। यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आए हो, लगे इंस्टाग्राम देखने। यूट्यूब पे भी पढ़ने के लिए आए हो तो यूट्यूब में आजकल किसका जमाना चल रहा है? रील्स का जमाना चल रहा है। पढ़ने के लिए आए हैं, लगे रील्स देखने। कितने लोग तो ये वीडियो भी छोड़ करके जा चुके होंगे, रील्स देख रहे होंगे, उन्हें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने पर ही आप अपनी ऑनलाइन स्टडी को जारी रख पाओगे। 8वीं बात की जाए तो YouTube पर मौजूद एजुकेशनल चैनल का यूज करें। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको अपने एजुकेशनल चैनल का यूज करना है YouTube से पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि देखो, यहाँ वहाँ से पढ़ोगे, क्या पता नहीं पढ़ पाए। अगर YouTube पे आओगे ना तो क्या होगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 1 to 1 सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको कई सारे लोग 1 शॉट प्रोवाइड कर देते हैं। महा मैराथन क्लासेस चलती हैं, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी, MCQ टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, सारी चीजें चला दी जाती हैं। तो अगर मान लो इस साल का नहीं पढ़ना, पिछले साल का भी प्लेलिस्ट उठाए तो पूरा देख डालोगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर ले जाओगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट, 8 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। देन आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एट लास्ट व्हाट यू पीपल हैड टू डू, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद अ टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक द वीडियो, ताकि यूट्यूब जो है वो हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक फैला सके। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।